नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि यह सीटीआई फिटर का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम सीटीआई का, उसी से रिलेटेड यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को हम करा रहे हैं। तो यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। स्टडी से रिलेटेड जितने ग्रुप हो आप लोग वहाँ पे शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि विच की टाइप हैज ए सेमी सर्कुलर शेप। किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है, मतलब इस आकार का होता है। आपको पता होगा कि इस प्रकार का जो आपको दिखता है चाबी की देखे होंगे, ये कौन सा की होता है आपको बताना है। ये होता है हमारा वुडरफ की। कौन सा की होता है? वुडरफ की का आकार होता है इस तरह से। ये कुछ मोटाई में है, ये इसका मोटाई है, फिर ये अर्धव्यास में रहता है और ये नीचे का सरफेस है। ये हमारा वुडरफ की होता है। तो 51 का बी आंसर सही हो जाएगा, वुडरफ की। 52 नंबर क्वेश्चन है आई बोल्ट आर यूज्ड। आई बोल्ट का प्रयोग होता है, तो आई बोल्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं भारी मशीन को उठाने और परिवहित करने में हम लोग आई बोल्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कि फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीनरी। 53 नंबर क्वेश्चन है दिस टूल हैज ए शार्प मेटल पॉइंट फॉर मेकिंग फॉर मार्किंग ऑन मेटल। किस टूल का प्रयोग धातु पर चिन्ह लगाने के लिए करते हैं? मतलब इस प्रकार के टूल में धातु पर चिन्ह लगाने के लिए धातु का तेज सिरा होता है। तो देखिए क्या होता है, ये हमारा स्क्राइबर होता है। स्क्राइबर क्या हमारा एक मार्किंग टूल है। ये क्या होता है, ऐसे एक नुकीला सा रहता है, नुकीला टाइप का होता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, किसी के सरफेस पे हम लोग ऐसे मार्किंग करते हैं जहाँ से कोई काम करना हो सीधा में, तो इसी से हम लोग हल्का सा मार्क कर देते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है वाई इज ए रैचेट स्टाफ प्रोवाइड टू द स्पिंडल ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहरी माइक्रोमीटर के स्पिंडल में रैचेट स्टाफ क्यों दिया जाता है? तो देखिए जो रैचेट स्टाफ दिया जाता है इसका सिर्फ और सिर्फ अत्यधिक दाब को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैचेट स्टाफ का प्रयोग करते हैं, कि जिससे कि हमारा दाब को अत्यधिक दाब को रोक सकें, यानी कि टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर। 55 नंबर क्वेश्चन है देयर आर डिफरेंट पिच ऑफ हेक्सा दैट आर इज यूज द कोर्स पिच इज। भिन्न पिच वाले हेक्सा का उपयोग मोटा पिच कौन सा होता है? तो भिन्न पिच वाले हेक्सा का उपयोग मोटा पिच जो होता है वह मोटा पिच होता है आपका 1.8 mm का। यहाँ पे इसका ये आंसर से 1.8 mm का। 56 नंबर क्वेश्चन है यूजुअली द हैमर हैंडल इज मेड ऑफ वुड बिकॉज। सामान्यतः हथौड़ी का हत्था लकड़ी का बना होता है, क्यों? तो देखिए जो सामान्यतः हथौड़ी का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि यह आपका आघात यानी कि आपका शॉक अब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है। लकड़ी जो होता है यह शॉक अब्जॉर्बर होता है, मतलब यह झटके को सहन कर सकता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है विच पोर्शन ऑफ ए फाइल इज हार्डन्ड एंड टेम्पर्ड। फाइल का कौन सा भाग कठोर और टेम्पर किया जाता है? तो देखिए जो फाइल का जो भाग कठोर और टेम्पर किया जाता है वह आपका रहता है बॉडी, यानी कि तना। बॉडी को हम लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं, बाकी सब नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जिससे काम लेना रहे सिर्फ उसी को हार्ड करते हैं ताकि उससे मशीनी काम लिया जा सके। बाकी अगर सबको टेम्पर कर देंगे, हार्ड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा कि वह टूटने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा बॉडी। विच चीजल इज यूज टू कट कीवे। कीवे को बनाने के लिए किस छनी का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो देखिए कीवे बनाने के लिए जिस छनी का यूज किया जाता है वह छनी आपका रहता है क्रॉस कट छनी। कौन सा छनी रहता है? क्रॉस कट चीजल। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 58 का बी आंसर। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं दोस्तों, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। कल के वीडियो में व्यूज बहुत कम आया था, वैसे अगर आपको चलेगा तो शायद हम बंद ही कर दें, नेक्स्ट वीडियो नहीं डालेंगे। व्यूज आप लोगों को कम से कम शेयर तो कर दो यार, देखते हो तो शेयर भी कर दो यार। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो हमारा भी कुछ फ़ायदा करो यार, व्यूज आए, लाइक मिले। 59 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लैपिंग। लैपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है इट इज ए स्लो प्रोसेस, इट इज एन एब्रेसिव प्रोसेस, इट यूज्ड बॉन्डेड एब्रेसिव, टाइट टॉलरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस।
तो लैपिंग के कथन संबंध में जो कथन सत्य नहीं है यह आपको बताना है। पहला कि ये एक धीमी प्रोसेस है, यह बिल्कुल सही है। ये आपका अबवर्सिव प्रोसेस, ये भी सही है। यह बॉन्डेड अपघर्षक है, ये गलत है। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में टाइट टॉलरेंस प्राप्त किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह रहा है सही नहीं है, तो यहाँ पे इसका सी आंसर ही सही नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, मेनी मेटल particularly non-ferrous metal have a tendency to harden with time. This is called, अधिकांश धातु विशेषकर अलाव धातु में समय के साथ कठोर हो जाने का गुण होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए कह रहा है कि टाइम, विथ हार्डनड विथ टाइम। जब टाइम की बात क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एज हार्डनिंग। एज हार्डनिंग में क्या होता है कि अधिकांश धातु विशेष अलाव धातु में समय के साथ कठोर हो जाने का गुण क्या कहलाता है? हमारा एज हार्डनिंग कहलाता है। तो 60 के यहाँ पे सी आंसर सही जाएगा, एज हार्डनिंग। 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल? कौन सा अप्रत्यक्ष मापन औजार है? ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, इनसाइड माइक्रोमीटर। तो अप्रत्यक्ष मापन औजार जो है यह है आपका इनसाइड कैलिपर। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा इनसाइड कैलिपर, यानी कि आंतरिक कैलिपर आपका इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। बाकी आपको वर्नियर कैलिपर जो है ये आपका डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, यूनिवर्सल वाला ये भी आपका डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, और ये आपका इनसाइड माइक्रोमीटर भी डायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस है। 62 नंबर क्वेश्चन, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो यह आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन जो कि आपको पता होगा कि जो वर्नियर कैलिपर होता है इसका जो लोएस्ट काउंट होता है वह 0.02 mm होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा 0.02 mm। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करें। 63 नंबर क्वेश्चन है कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बेल्ट इज इन यूज, विच वन इज इन नॉट एमंग देम? विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, इनमें से कौन बेल्ट नहीं? ऑप्शन है फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, टूथेड बेल्ट, नन ऑफ दीज। तो कौन सा बेल्ट नहीं है? तो देखिए जो बेल्ट का प्रकार होता है वह आपका रहता है स्पाट बेल्ट, सॉरी फ्लैट बेल्ट या सपाट बेल्ट, बिल्कुल सही है। समतल बेल्ट या वी बेल्ट भी होता है आपका, और टूथेड बेल्ट भी होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं जो बेल्ट नहीं है, यानी कि सब के सब क्या है? बेल्ट हैं। 63 का डी आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पे। 64 नंबर क्वेश्चन है, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ड्रिवन शाफ्ट टू स्पीड इन ए ग्रेजुअल मैनर, द ड्राइव यूज्ड विल बी। यदि ड्राइवन शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाना हो तो प्रयुक्त ड्राइव क्या होगा? तो यह जो प्रयुक्त ड्राइव होगा वह आपका क्लच होगा। तो यहाँ पे इसका भी आंसर से जाएगा क्लच। क्लच पर अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो हमने पढ़ा दिया है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब से कि अब क्लच बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर, आपको वीडियो आ जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन ए confined fluid is transmitted undiminished in all direction and acts to right angle to the contained area. This is statement of। जब बंद द्रव पर दाब लगाते हैं तो यह बिना घटे सभी दिशाओं में पारेषित होता है और अंतर्विष्ट क्षेत्र में समकोण पर कार्य करता है। यह कथन क्या है? तो देखिए यह जो कथन होता है यह कथन आपका रहता है पास्कल का लॉ, यानी कि पास्कल का सिद्धांत है यह। यहाँ पे इसका सी आंसर से बायल आपको पता होगा कि यह आपका गैसों के नियम में चलता है जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ जो रहता है इसमें प्रेशर रहता है कांस्टेंट रहता है। बाकी हुक का जो नियम है यह आपको पता ही होगा कि यह मटेरियल वाला जो रहता है, हम लोग एमएमएस में पढ़ते हैं, मटेरियल साइंस में, तो उसमें आपका हुक का रहता है कि जो रहता है प्रतिबल समानुपाती विकृति के, वही हमारा क्या होता है? प्रतिबल समानुपाती जो रहता है विकृति के, ये हमारा हुक का नियम होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग? निम्न से कौन सा घर्षण विरोधी बियरिंग है? तो घर्षण विरोधी बियरिंग कौन सा? ऑप्शन है बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, नीडल बियरिंग, डी है ऑल ऑफ दीज। तो घर्षण विरोधी जो बियरिंग होता है ये आपका बॉल बियरिंग भी होता है, रोलर बियरिंग भी, नीडल बियरिंग भी होता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
मतलब बॉल बियरिंग, रोलर बियर, नीडल बियरिंग सभी के सभी क्या हैं, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, द जिग विच डज नॉट हैव ए बेस बट कैन बी सेट ओवर द जॉब टू बी ड्रिल इज कॉल्ड। वह जिग जिसका कोई आधार नहीं होता है लेकिन ड्रिल करने के लिए इसे जॉब पर सेट करते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग वो क्या कहते हैं? ऑप्शन है बॉक्स जिग, सैंडविच जिग, चैनल जिग, ट्रूनियन जिग। तो वह जिग जिसका कोई आधार नहीं होता लेकिन ड्रिल करने के लिए इसे जॉब पर सेट करते हैं, यह कहलाता है आपका चैनल जिग। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा चैनल जिग। 68 नंबर क्वेश्चन है कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 69 नंबर क्वेश्चन है, द बॉक्स विच कंटेन द यूजुअल मेडिसिन कॉटन बैंडेज ईटीसी इज कॉल्ड विच बॉक्स। जिस बॉक्स में सामान्य दवाएं, रुई, पट्टी आदि होती हैं उसे हम लोग कौन सा बॉक्स कहते हैं? तो वो देखिए, वो जो क्या जो रहता है वो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, फर्स्ट एड बॉक्स। यहाँ पे इसका सी आंसर से जगह फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जिसमें हमारा क्या होता है कि सामान्य दवा, रुई, पट्टी आदि होती है, वह हमारा फर्स्ट एड बॉक्स रहता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट स्किल। निम्न से कौन सा एक मृदु कौशल है? ऑप्शन है पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका सॉफ्ट स्किल है, वह सॉफ्ट स्किल में है आपका कि सकारात्मक दृष्टिकोण, अच्छा संप्रेषण कौशल और आत्मविश्वास, यह सभी हैं आपका मृदु कौशल। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से जाएगा ऑल ऑफ दीज। 71 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल ए ट्रेनी लर्न इन फिटर ट्रेड। निम्न से कौन सा कौशल एक प्रशिक्षु फिटर ट्रेड में सीखता है? तो फिटर ट्रेड में देखिए क्या क्या सिखाया जाता है। आपका फाइलिंग करना भी सिखाया जाता है, रीति होती हम लोग पढ़ते ही हैं। सुरक्षा कौशल मतलब खुद की सुरक्षा भी है आपका, खुद की सुरक्षा और जहाँ स्थान पर रहते हैं वहाँ की सुरक्षा, ये सब क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। पहला चैप्टर यहीं से व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से शुरू होता है। और है आपका ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग भी हम लोग भाई अगर जो टूल यूज कर रहे हैं वह अगर क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, तो हम लोग उसका ग्राइंडिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे इसका डी आंसर चूँकि ऑल ऑफ दीज की फिटर के अंदर इन तीनों का भी अध्ययन किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज टू प्रोड्यूस हाईली फिनिश्ड सरफेस। उच्च परिष्कृत वाली सतह बनाने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च परिष्कृत वाली सतह बनाने के लिए जो रेती प्रयोग किया जाता है, यह रेती आपका डेड स्मूथ फाइल रहता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा डेड स्मूथ फाइल। 73 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवे एंड सलाड। किस प्रकार की छेनी का प्रयोग कीवे और सलाड को काटने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, वेब चीजल, नन ऑफ दीज। जिस प्रकार की छेनी का प्रयोग कीवे और सलाड को काटने के लिए किया जाता है वह रहता है आपका क्रॉस कट चीजल। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा क्रॉस कट चीजल। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पिलर ड्रिलिंग मशीन। निम्न से कौन सा पिलर ड्रिलिंग मशीन का एक हिस्सा? ऑप्शन है बेस, फीड हैंडल, मोटर कंट्रोल, डी है ऑल ऑफ दीज। तो पिलर ड्रिलिंग मशीन का जो हिस्सा है वह आपका बेस भी होता है, फीड हैंडल भी होता है और मोटर कंट्रोल भी होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए जाते जाते। 75 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। निम्न में से कौन सी ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है? ऑप्शन है बॉडी, शैंक, बॉडी, बोथ बॉडी एंड शैंक, डी है नन ऑफ दीज। तो ट्विस्ट ड्रिल का जो हिस्सा है वह आपका होता है बॉडी और शैंक दोनों होता है। तो यह आपका सी आंसर से हो जाएगा यहाँ पे कि बॉडी और शैंक दोनों आपके ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट होते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन। कटिंग स्पीड को हम लोग किसमें मेजर करते हैं या मापते हैं? तो कटिंग स्पीड आपको पता होगा कि हम लोग जो मापते हैं वह हमारा मीटर पर मिनट में रहता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। मीटर में क्या रहता है, हमारा दूरी मापते हैं, प्रति मिनट यह हमारा रेट नापता है, मतलब ये तो है नहीं समय। मिनट, मिनट प्रति मीटर ये भी उल्टा हो जा रहा है कि मीटर प्रति मिनट में हम लोग कटिंग स्पीड नापते हैं कि 4 मीटर प्रति मिनट हो गया, 60 मीटर पर मिनट ऐसे मापते हैं।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल फॉर जनरल पर्पज ड्रिल, मतलब सामान्य प्रयोजन ड्रिल के लिए पॉइंट एंगल का मान कितना होता है। तो सामान्य पर्पज ड्रिल मशीन के लिए जो पॉइंट एंगल का मान रहता है वह हमारा 118 डिग्री होता है। तो 77 के यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा 118 डिग्री। 78 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू ग्राइंडिंग व्हील, इनमें से कौन सा शब्द ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है। ऑप्शन है ग्लेजिंग, ट्रूइंग, बोथ ग्लेजिंग एंड ट्रूइंग, नन ऑफ दीज। तो ग्राइंडिंग व्हील से जो हमारा जो संबंध रखता है वह संबंध रहता है हमारा ग्लेजिंग और ट्रूइंग। यहाँ पे इसका सी आंसर चल जाएगा कि बोथ ग्लेजिंग एंड ट्रूइंग। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के ग्राइंडर को दर्शाया जाता है। तो कौन सा दर्शाया गया है, ये जो ग्राइंडर है यह कौन सा ग्राइंडर है आपको बताना है। तो देख लीजिए एक बार, ये जो ग्राइंडर है ये हमारा कहलाता है आपका पेडास्टल ग्राइंडर। कौन सा ग्राइंडर, पेडास्टल ग्राइंडर कहलाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए क्या होगा, पेडास्टल ग्राइंडर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पेडास्टल ग्राइंडर। 80 नंबर क्वेश्चन है, टैप आर यूज्ड फॉर विच थ्रेडिंग ऑफ द कंपोनेंट, घटक की किसकी थ्रेडिंग के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एक्सटर्नल, इंटरनल, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, डी है आपका एक्सटर्नल फाइल। इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं कि घटक की आंतरिक थ्रेड के लिए टैप का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल थ्रेडिंग के लिए टैप का प्रयोग करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ हैंड रीमर, निम्न से कौन सा हैंड रीमर का एक हिस्सा है। ऑप्शन है बॉडी, शैंक, सर्कुलर लैंड, डी है ऑल ऑफ दीज। तो हैंड रीमर का एक हिस्सा जो है वह हिस्सा है आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि बॉडी, शैंक और सर्कुलर लैंड, ये सभी हैंड रीमर के पार्ट होते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, कौन सा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, जो कि ये हो चुका है पिछली वीडियो में शायद। तो ये हमारा ग्रीस क्या होता है, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। तो 82 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 83 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्पज ऑफ यूजिंग कूलेंट, शीतलक को उपयोग करने का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए जो शीतलक का मेन उद्देश्य होता है प्रयोग करने का, उसका मेन उद्देश्य होता है कि वर्कपीस और कार्यखंड दोनों को ठंडा करने के लिए हम लोग कूलेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा कि वर्कपीस और टूल दोनों को ठंडा करने के लिए कूलेंट यूज करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द डिवाइस शो इन फिगर, नीचे जो फिगर दिखाया गया है ये फिगर कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डायल टेस्ट, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए ये जो हमारा फिगर दिख रहा है ये हमारा वर्नियर कैलिपर का फिगर होता है। वर्नियर कैलिपर का ये फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा वर्नियर कैलिपर। 85 नंबर क्वेश्चन कि बेवल प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर, बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने के लिए हम लोग करते हैं। ऑप्शन एंगल, लेंथ, डेप्थ और डी है वेट। तो देखिए जो बेवल प्रोटेक्टर रहता है इससे हम लोग क्या नापते हैं, एंगल मापते हैं। कौन सा, एंगल मापते हैं। बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम लोग एंगल मापते हैं, और जो बेवल प्रोटेक्टर रहता है आपका एंगल मेजरिंग डिवाइस है। 86 नंबर क्वेश्चन है, द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्न में से किस काम में लिया जाता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो प्रयोग किया जाता है इसका मेन प्रयोग हम लोग करते हैं कि देखिए टू चेक पैरेललिज्म ऑफ शाफ्ट, शाफ्टों की समांतरता की जांच करने के लिए भी डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं, और छिद्रों को केंद्रीकरण की जांच करने के लिए यानी कि टू चेक कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ होल को चेक करने के लिए भी हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज करते हैं। और क्या करते हैं कि समतलता और समांतरता की सपाट मतलब सतहों को भी चेक करने के लिए हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 87 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मेटल, कौन सा नॉन फेरस मेटल है। ऑप्शन ढलवा, लोहा, राट आयरन, स्टील और एल्युमिनियम। तो जो अलौह धातु का उदाहरण है वह है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है, हमारा नॉन फेरस मेटल है। तो यहाँ पे 87 का डी आंसर से जगह एल्युमिनियम आपका नॉन फेरस मेटल है। 88 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, कौन सा मेटल का भौतिक गुण नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है, तो रंग क्या होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है,
सॉरी यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, मतलब कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल का। तो इसमें आपका कलर भी है, कलर भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है, भार भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है, संरचना भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। संरचना की जगह पर आपका संघटक रहता है तो आपका केमिकल हो जाता, लेकिन ये जो संरचना की बात कहती है क्या भौतिक होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, स्टील इज एन एलॉय ऑफ कार्बन एंड विच। स्टील कार्बन और किसका एक मिश्र धातु है। देखिए जो कार्बन और क्या होता है लोहा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं स्टील बनाते हैं। तो 89 के यहाँ पे सी आंसर से है। और स्टील भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग रेशियो में मिलाने से कार्बन स्टील जो रहता है कार्बन और आयरन यानी कि लोहा से मिलकर बनाया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट आयरन इज जनरली इन नेचर। ढलवा लोहा आमतौर पर किस प्रकृति का होता है। तो जो देखिए जो कास्ट आयरन होता है ये हमारा क्या होता है भंगुर होता है, यानी कि ब्रिटल होता है, यह ब्रिटल मटेरियल होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज अफेक्टेड बाय हीट ट्रीटमेंट। इनमें से कौन से धातुओं का कौन सा गुण उष्मोपचार से प्रभावित होता है। तो धातुओं का कौन सा गुण उष्मोपचार से प्रभावित होता है, वह रहता है हमारा हार्डनेस भी रहता है, डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ भी रहता है। अब इसका डी आंसर से हो जाएगा आला दीज। उष्मोपचार से ये तीनों प्रभावित होते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स। सोल्डरिंग फ्लक्स का मेन कार्य क्या होता है आपको बताना है। देखिए सोल्डरिंग फ्लक्स क्या करते हैं कि आपको क्रोजन से रोकता है, यानी कि टू प्रिवेंट क्रोजन। डी है आपका, यहाँ पे बी है आपका कि इट रिमूव्स ऑक्सीडाइज फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस। जहाँ पे हम लोग सोल्डर करते हैं उसको क्या होता है ऑक्सीडाइज करने से भी रोकता है, यानी कि ऑक्सीकरण को हटाता है या ऑक्सीडाइज होने से भी बचाता है सरफेस को। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि आपको इट प्रमोट टू वेट सरफेस, यह गीली सतह को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसका डी आंसर हो ऑल ऑफ दीज। 93 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ शोल्डर। शोल्डर का कौन सा प्रकार नहीं है। तो देखिए सॉफ्ट शोल्डर भी होता है, हार्ड शोल्डर भी होता है, जबकि ये जो ब्रिटल शोल्डर ये बिल्कुल गलत है। ब्रिटल शोल्डर होता ही नहीं है, सॉफ्ट शोल्डर और हार्ड शोल्डर होता है। और ये जो शोल्डर बनाया जाता है यह है आपका पीबी और एसएन, यानी कि लेड और टिन से मिलकर शोल्डर बनाया जाता है। तो 93 का यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा ब्रिटल शोल्डर जो होता है ये आपका शोल्डर का प्रकार नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन द लेथ मशीन। लेथ मशीन पर कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए आप ड्रिलिंग भी आप कर सकते हैं, नर्लिंग भी कर सकते हैं और टेपर टर्निंग भी हम लोग लेथ मशीन पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 95 नंबर क्वेश्चन है, वाइल ड्रिलिंग ऑन ए लेथ मशीन द ड्रिल इज टाइट इन। लेथ मशीन पर ड्रिल करते समय ड्रिल को किस में बांधते हैं। तो देखिए लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय हम लोग ड्रिल को कहाँ पे बांधते हैं, टेल स्टॉक पे। कहाँ पे, टेल स्टॉक पे। तो यहाँ पे 95 का ये आंसर से हो जाएगा टेल स्टॉक पर ड्रिलिंग करते समय, लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय हम लोग ड्रिल को टेल स्टॉक पर बांधते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा औजार है आपको बताना है। तो देखिए क्या है हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर को पकड़ने की, इलेक्ट्रोड को पकड़ने जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग में जो रहता है रॉड, ये रॉड इसी में हम लोग क्या करते हैं दबाते हैं, फिर इसी से हम लोग क्या करते हैं वेल्डिंग का काम शुरू करते हैं। तो वेल्डिंग होल्डर है ये, मतलब जो इलेक्ट्रोड होल्डर है इस इलेक्ट्रोड को इसी में दबा के पकड़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट इज हेल्पफुल इन कंबस्शन। निम्न में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन दहन में सहायक होती है। तो आपको पता है जो स्वयं ऑक्सीजन स्वयं जलता नहीं लेकिन ये दूसरों को जलाने में बहुत मदद करता है। तो यहाँ पे 97 के आंसर से हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि ये कौन सा मशीन है आपको बताना है। ऑप्शन है मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, सेपर मशीन और है आपका सीएनसी मशीन। तो देखिए ये जो मशीन होता है यह आपका है सीएनसी मशीन, यानी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा सीएनसी लेथ मशीन है ये। 99 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज एंड मिनिमम साइज ऑफ लिमिट ऑफ साइज। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं,
तो अधिकतम और न्यूनतम के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका ए आंसर हो जाएगा टॉलरेंस। 100 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रिवेट, निम्न में से कौन सा रिवेट का प्रकार है। ऑप्शन है स्नैप हेड रिवेट, पैन हेड रिवेट, कोनिकल हेड रिवेट, डी है ऑल ऑफ दीज। तो रिवेट का जो प्रकार होता है यह आपका होता है कि स्नैप हेड रिवेट भी, पैन हेड रिवेट भी और कोनिकल हेड रिवेट भी होता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्यूज़ थोड़ा और बढ़ाइए आप लोग शेयर करके, ताकि हमारा भी मन लगा रहे। लाइक कर दीजिए जाते जाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।